लोगों का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। चलिए हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2.3 वास्तविक संख्याओं का देखा 2.3 वास्तविक संख्याओं का देखा और आज हम उसमें हम लोग ने क्या-क्या पढ़ा कि किस तरह हम 2 संख्याओं कर्णी संख्याओं को पहचानते हैं, कर्णी संख्या की कोटि, कर्णी संख्या का गुणांक और कर्णी संख्या का गुणांक और ये सब हम पहचानते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस तरह हम उन प्रकरणी के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम प्रश्न संग्रह 2.4 में देखेंगे कि किस तरह गुणा भाग ये सब किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 और घटक है प्रकरण 2 वास्तविक संख्याएं। प्रश्न संग्रह 2.4 प्रश्न संग्रह 2.4 प्रश्न पहला क्वेश्चन है वर्ग करने का द्विपद रूप। द्विपद रूप मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब दो, पद मतलब उसका कितना करने का स्वरूप। चलिए देखते हैं। पहला है करनी में 5 धन करनी में 3 दिख रहा है ना सबको यहाँ पर। करनी में 5 धन करनी में 3। तो इसमें पहला क्या है? करनी में 5 धन करनी में 3। आप लोगों को यहाँ पर 2 पद दिख रहा होगा। पहला पद क्या है? करनी में 5 और करनी धन करनी में 3। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विकर्णी का द्विपद स्वरूप। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं 3/4 धन करनी में 5। यहाँ पे पहला पद क्या है? 3/4। दूसरा पद क्या है? करनी में 5। यह वर्ग करनी के द्विपद का रूप है। द्विपद मतलब 2 पद। तो यहाँ पर आप लोग 2 उदाहरण देख लिए। पहला वाला है करनी में 5 धन करनी में 3। दूसरा उदाहरण है 3/4 धन करनी में 5। तो ये क्या है? करनी के द्विपद स्वरूप। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित गुणा देखिए। वहां पर आप देख सकते हैं पहले ब्रैकेट करनी ए प्लस करनी में बी और दूसरे ब्रैकेट में करनी में ए धन माइनस करनी में ए माइनस करनी में बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करनी में ए का वर्ग माइनस करनी में बी का वर्ग। करनी में ए का वर्ग क्या हो गया? ए। करनी में बी का वर्ग क्या हो गया? बी। ठीक है। फिर वहां पर a माइनस बी हो गया। तो किसी भी करनी में कोई संख्या रहती है तो उसका वर्ग अगर हम लेते हैं तो वही संख्या आती है, करनी हट जाती है। पिछली कक्षा में हम लोग ने आपको बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि करनी में a प्लस करनी में b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में करनी में a माइनस करनी में b बराबर क्या आया? a माइनस। उदाहरण देखिए यहाँ पर करनी में 5 धन करनी में 3 गुणे करनी में 5 माइनस करनी में 3। तो करनी में 5 का वर्ग माइनस करनी में 3 का वर्ग हो गया। आप लोग ये सूत्र तो जानते ही होंगे, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। उसी तरह ये भी है। तो यहाँ पर करनी में 5 धन करनी में 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में करनी में 5 माइनस करनी में 3। तो करनी में 5 का वर्ग माइनस करनी में 3 का वर्ग। तो करनी में 5 का वर्ग क्या हो गया? 5 और करनी में 3 का वर्ग क्या हो गया? 3। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। ठीक है। आगे देखिए करनी में 5 प्लस करनी में 3 और करनी में 5 माइनस करनी में 3। इन द्विपदी करणियों के युग्म। द्विपद मतलब अभी मैंने बताया 2 पद। युग्म मतलब जोड़ी का गुणनफल परमेय संख्या है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि करनी में 5 और करनी में 3 दोनों अपरमेय संख्या है, लेकिन इनका जब युग्म बनता है तो ये जब हम लोग गुणा करते हैं तो जो गुणा करके उत्तर आता है वो एक परमेय संख्या होती है।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 माइनस 3 2 आया, तो 2 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो इसके लिए 2 गुणा 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होती है, ठीक है? तो इस तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं लास्ट में? करनी में 5 धन करनी में 3 अथवा करनी में 5 माइनस 3, इनमें से प्रत्येक द्विपदी करनी, मतलब हर एक द्विपद जो है से बंधा हुआ युग्म मतलब जो है करनी में और करनी में दिन एक दूसरे से जुड़ी हुई जोड़ी है। चलिए ये हम लोग ने समझ के लिए प्रश्न हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का गुणा कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? करनी में 3 गुणे ब्रैकेट में -7 करनी में 7 माइनस करनी में 3 होगा। तो करनी में 3 का गुणा करनी में 7 माइनस करनी में 3 का गुणा करनी में 3, ठीक है? तो यहाँ पर 7 गुणे 3 करनी के अंदर क्या आएगा? 7 गुणे 3, और मैंने अभी बताया कि 2 करनी में संख्याओं का गुणा होता है, तो वही संख्या आती है, यानी कि करनी में 3 गुणे करनी में 3 क्या आएगा यहाँ पर? 3, ठीक है? 7 त्रिक 21 माइनस 3, 7 त्रिक 21 माइनस 3, ठीक है? तो अब यहाँ पर आंसर क्या आया? करनी में 21 माइनस 3, करनी में 21 माइनस 3। तो हम क्या करेंगे? पहले संख्या को लिखेंगे, बाद में करनी का संख्या लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते कि मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है उत्तर को। तो इसके लिए उत्तर क्या आया? -3 धन करनी में 21, -3 धन करनी में 21। दूसरा उदाहरण देखिए, ब्रैकेट में क्या है? करनी में 5 माइनस करनी में 7, उसका गुणा किस में हुआ है? करनी में 2। तो वही उसी तरह करना है जिस तरह प्रश्न 1 किया हमने अभी। तो करनी में 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में, तो करनी में 2 गुणे ब्रैकेट में करनी में 5 माइनस करनी में 7, करनी में 2 गुणे करनी में 5 माइनस करनी में 2 गुणे करनी में 7, ठीक है? 5 दूनी 10, करनी में 2 गुणे 5, करनी में 2 गुणे 5, और उसके बाद करनी में 2 गुणे करनी में 7, फिर 5 दूनी 10, करनी में 10 आया, 7 दूनी 14, करनी में 14। करनी में 10 माइनस करनी में 14, करनी में 10 माइनस करनी में 14 बराबर है। तीसरा आप देख सकते हैं, एक ब्रैकेट में क्या दिया है? 3 करनी में 2 माइनस करनी में 3। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है? 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2, ठीक है? देखिए मैंने रेड कलर से 3 करनी में 2 को अंडरलाइन किया, यानी कि 3 करनी में 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा कि करनी में 3 करनी में 2 गुणे 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2। फिर से जो मैंने ब्लू कलर से करनी 3 लिखा है, वहां पर देखिए ब्लू अंडरलाइन किया गया है। करनी में 3 गुणे पूरे ब्रैकेट में करनी में गुणा होगा 4 करनी में 3 माइनस करनी में 2, ठीक है? चलिए एक एक गुणा करते हैं हम लोग। 3 करनी में 2 का गुणा 4 करनी में 3 में हो गया, और बीच में कौन सा चिन्ह है? आपके पास माइनस से दिया हमने। 3 करनी में 2 में हो गया। अब हम पूरा पहला ब्रैकेट खत्म हो गया। अब उसके बाद कौन सा चिन्ह है? माइनस का। करनी में 3 गुणे 4 करनी में 3, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस प्लस हो गया। करनी में 3 का गुणा करनी में 2 में हो गया। क्या करते हैं यहाँ पर? 4 का गुणा 3 में, गुणांक का गुणा और करनी अंक में करनी अंक का गुणा। तो 4 तिहाई 4 गुणे 3, अंदर क्या गुणा होगा? करनी में 2 गुणे करनी में 3, ठीक है? यहाँ पर फिर उसके बाद कौन सा चिन्ह है? माइनस, माइनस का चिन्ह। उसके बाद 3 गुणे करनी में 2 गुणे 2, ठीक है?
फिर यहाँ पर 4 करने में 3 गुणे, धन 3 गुणे करने अंदर गुणे, यहाँ पर देखिए 12 हो गया। ये क्या है, माइनस करने में 2 गुणे करने में 2 ही आएगा, तो 3 गुणे 2 हो गया, माइनस 4 गुणे में 3 करने में 3 क्या हो गया, 3। हाँ, 3 गुणे 2 यानी कि करनी में 6, 12 करनी में 6 माइनस 6, 4 तिहाई 12 धन करनी में 6। ठीक है, सर 12 करनी में 6, 3 6 और 4 तिहाई 12, जोड़ना है। 12 करने में 6 धन करने में 6 क्या हो गया, 13 करने में 6 और माइनस 6 माइनस 12 क्या हो गया, माइनस 18। तो इस तरह आंसर क्या आया, माइनस 18 धन 13 करनी में 6। आपको एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आप गुणा करते जाइए। पहले एक संख्या लीजिए, उसका पूरा ब्रैकेट में गुणा कीजिए, फिर दूसरी संख्या लीजिए, उसका पूरे ब्रैकेट में गुणा कीजिए। इस तरह पूरे प्रश्न को हल कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परमेयकरण कीजिए। हरों का भी हमने इसके 2.3 में भी हमने अपरमेय, उसको भी हमने परमेय संख्या बनाया था। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है हमें कि क्या पहला क्वेश्चन क्या है, 1/, करनी में 7 धन करनी में 2। हमने लिखा है पर कि करनी में 7 धन करनी में 2, इस द्विपदी अभी मैंने बताया 2 पद, करनी का अनुबद्ध युग्म, अनुबद्ध मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ, युग्म मतलब जोड़ी, एक दूसरे से बंधी हुई जोड़ी कौन सी है, करनी में 7 माइनस करनी में 2। तो जो जहां पर धन है वहां पर ऋण हो गया दूसरी जोड़ी। तो अब यही जो है यहाँ पर हम लोगों को 1/, करनी में 7 धन करनी में 2, इसका गुणा, इससे हम लोग को किससे गुणा करना है, करनी में 7 माइनस करनी में 2 बटे करनी में 7 माइनस करनी में 2, यानी कि जो दूसरी युग्मबद्ध में जोड़ी है उससे हम लोगों को ऊपर नीचे अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है। अगर सिर्फ हर में गुणा करें तो जो है प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि जो कभी भी हम लोग किसी संख्या से तो अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 1 से गुणा हुआ करने में 7 माइनस करने में 2, तो वही आएगा करने में 7 माइनस करने में 2। अब भी हमने देखा यहाँ की a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, करनी में 7, b क्या है, करनी में 2। तो इस तरह a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया, करनी में 7 का वर्ग माइनस करनी में 2 का वर्ग। अब अंश में देखिए क्या आया, करनी में 7 माइनस करनी में 2, करनी में 7 बटे करनी में 7 का वर्ग 7 माइनस करनी में 2 का वर्ग 2, तो 7 माइनस 2 हो गया। करनी में 7 माइनस करनी में 2, 7 में से 2 गया, कितना आया, 5। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 1/, करनी में 7 धन करनी में 2 के हर का परमेयकरण स्वरूप क्या है, करनी में 7 माइनस करनी में 2/5। तो आप देख सकते हैं प्रश्न में हर में अपरमेय संख्या थी, लेकिन उत्तर में हर में परमेय संख्या। ठीक है, तो 5 हमारी यहाँ पर परमेय संख्या है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। वैसे ही है। नंबर 2 का दूसरा, 3/2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 2। तो 2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 2, इस द्विपदी करनी का अनुबद्ध युग्म क्या आएगा, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। तो अनुबद्ध युग्म क्या हो गया, 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2 है। तो जो अनुबद्ध युग्म दूसरी जोड़ी आई उसका हम लोग अंश और हर में गुणा करेंगे। 3/2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 2 गुणे 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2/2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2। अब 3 का गुणा आया, 3 का गुणा हम पूरे उसमें ऊपर नीचे हमारा 3 गुणे 2 करनी में 5 धन 3 करनी में 2/, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/2 करनी में 5 का वर्ग क्या हो गया, 2 का वर्ग क्या है यहाँ पर 4, और करनी में 5 का वर्ग 5 माइनस 3 का वर्ग 9, करनी में 2 का वर्ग 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3
ब्रैकेट में 2 करने में 5 धन 3 करने में 2 बटे 4 गुणे 5 माइनस 9 गुणे 2। ठीक है, 4 गुणे 5 5 चौक 20 और 9 गुणे 2 18। तो 3 ब्रैकेट में 2 करने में 5 धन 3 करने में 2 बटे 20 माइनस 18। 20 माइनस 18 कितना होता है? 2। तो 3 2 करने में 5 धन 3 करने में 2 बटे 2। तो इस तरह हमारा 3 बटे 2 करने में 5 माइनस 3 करने में 2 के हर का परमेयकरण स्वरूप क्या आया? 3 2 करने में 5 धन 3 करने में 2 बटे 2। तो ऊपर आप देख सकते हैं प्रश्न में हर में अपरमेय संख्या थी और उत्तर में हर में क्या आया? 2 यानी कि परमेय संख्या। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा 4 बटे 7 धन 4 करनी में 3। तो यहाँ पर वापिस हम लोग वही लिखेंगे 7 धन 4 करनी में 3 इस द्विपदी करनी का अनुबद्ध युग्म 7 माइनस 4 करनी में 3 है। ठीक है, 7 का तो अब यहाँ पर ऊपर नीचे हम लोग किसका गुणा करेंगे? 7 माइनस 4 करनी में 3 का गुणा ऊपर, 7 माइनस 4 करनी में 3 का गुणा नीचे। तो क्या हो गया? 4 बटे 7 धन 4 करनी में 3 गुणे 7 माइनस 4 करनी में 3 बटे 7 माइनस 4 करनी में 3। अब 4 का गुणा पूरे ब्रैकेट में 4 गुणे 7 माइनस 4 करने में 3 बटे 7 का वर्ग माइनस 4 करने में 3 का वर्ग हो गया। 4 का गुणा 7 में किए, अंश में देखो 4 गुणे 7 माइनस 4 गुणे 4 करने में 3 यानी कि 4 का गुणा ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या है सब में गुणा होगा। अब बटे 7 का वर्ग कितना हो गया? 49 माइनस 4 का वर्ग 16 करने में 3 का वर्ग 3। ठीक है, अब देखिए 7 का गुणा 4 में किए तो क्या आया? 28। 28 माइनस 4 चौक 16 करने में 3 बटे 49 माइनस 48। 49 माइनस 48 तो कितना आया यहाँ पर? 28 माइनस 16 करने में 3 बटे 1। तो यहाँ पर आंसर है 4 बटे 7 करने 7 धन 4 करने में 3 बराबर 28 माइनस 16 करने में 3 बटे 1 नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं प्रश्न में अपरमेय संख्या थी हर में और उत्तर में हर में 1 आया जो परमेय संख्या है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा करनी में 5 माइनस करनी में 3 बटे करनी में 5 धन करनी में 3। करनी में 5 धन करनी में 3 इस द्विपदी करनी का अनुबद्ध युग्म क्या आएगा? करनी में 5 माइनस करनी में 3 है तो करनी में 5 माइनस करनी में 3 बटे 5 धन करनी में 3 गुणे करनी में 5 माइनस करनी में 3 बटे करनी में 5 माइनस करनी में 3। ठीक है, ऊपर क्या है? 2 बार है, इसके लिए करनी में 5 माइनस करनी में 3 का वर्ग हो गया और नीचे करनी में 5 का वर्ग माइनस करनी में 3 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर तो हमने पहले भी सूत्र एक बार देखा है, ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है? ए का वर्ग माइनस 2 बी धन बी का वर्ग। तो हमारा यहाँ ए क्या है? अंश में करनी में 5 तो करनी में 5 का वर्ग माइनस 2 गुणे करनी में 5 गुणे करनी में 3 धन करनी में 3 का वर्ग बटे करनी में 5 का वर्ग 5 करनी में 3 का वर्ग 3 तो 5 माइनस 3 करनी में 5 का वर्ग 5 माइनस 2 गुणे 5 करने के अंदर 5 गुणे 3 धन करने में 3 का वर्ग 3 बटे 2। 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। 15 तो 8 माइनस 2 करने में 15 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो अंश में 2 कॉमन लिया, बाहर अंदर क्या बचा? 4 माइनस करने में 15 और हर में आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी 2 है तो अंश और हर में 2 2 है वो कट गया। फिर क्या बचा हमारे पास? 4 माइनस करने में 15। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या देखा है यहाँ पर? माइनस करने में 3 बटे करनी में 5 धन करनी में 3 क्या परमेयकरण स्वरूप क्या आया? 4 माइनस करनी में
हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अब आप लोगों को प्रमेय करण का स्वरूप समझ में आ गया होगा कि हर में जो भी संख्या रहती है, उन दो द्विपद के बीच में जो चिन्ह रहता है, उसका हम लोग चिन्ह का उल्टा करेंगे और उल्टा करके वही अंश और हर में उसका गुणा करके हल करेंगे और अप्रमेय संख्या को प्रमेय संख्या बनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रकृति प्रश्न संग्रह से लिया है और वहाँ के प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक बटे दो, आपको हर बार मैंने इसे लिख के दिखाया है कि एग्जाम में आप लोगों को ये सेंटेंस करनी का अनुबद्ध युग्म क्या है, करनी में 3 धन करनी में 2। तो मैंने अभी बताया कि अंश में जो द्विपद करनी रहता है उसके बीच में जो चिन्ह होता है उसका हम लोग द्विपद करनी का दूसरा स्वरूप बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2 गुणे करनी में 3 धन करनी में 2 बटे करनी में 3 धन करनी में 2। ठीक है, तो अंश में क्या आया, 1 का गुणा करने में 3 धन करने में 2 में हुआ तो वही आएगा, करने में 3 धन करने में 2 बटे करने में 3 का वर्ग माइनस करने में 2 का वर्ग। करने में 3 का वर्ग कितना हुआ 3, करने में 2 का वर्ग कितना हुआ 2। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर करने में 3 धन करने में 2, 3 माइनस 2 कितना है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर करने में 3 धन करने में 2 उत्तर आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटे करने में 3 माइनस करने में 2 के हर का प्रमेय करण स्वरूप क्या आया, करने में 3 धन करने में 2। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति प्रश्न संग्रह से लिया हुआ क्वेश्चन है कि आप लोगों को में आया है कि हर के संख्या को यहाँ पर दूसरा उदाहरण है 3 करने 5 धन 2 करने में 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे हर में क्या है प्लस का चिन्ह, तो इसका हम लोग उल्टा करेंगे माइनस। तो 3 करने में 5 धन 2 करने में 2 करने का अनुबद्ध युग्म 3 करने में 5 माइनस 2 करने में 2 है। तो चलिए हम लोग अंश और हर में गुणा करते हैं। 1 बटे 3 करने में 5 धन 2 करने में 2 गुणे 3 करने में 5 माइनस 2 करने में 2 बटे 3 करने में 5 माइनस 2 करने में 2। तो ऊपर आप देख सकते हैं 1 का गुणा जो उसमें पूरे ब्रैकेट में हुआ तो क्या आया, 3 करने में 5 माइनस 2 करने में 2 बटे 3 करने में 5 का वर्ग माइनस 2 करने में 2 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो गया 5 का 2 करने 2 गुणे 4 2 4 दूनी 3 में 2 बटे 45 माइनस 8 कितना होगा यहाँ पर 37। तो यहाँ पर 1 बटे 3 करने में 5 धन 2 करने में 2 का प्रमेय करण स्वरूप क्या आया, 3 करने में 5 माइनस 2 करने में 2 बटे 37। आगे का एक और उदाहरण देखते हैं हम। 12 बटे 4 करने में 3 माइनस करने में 2। तो यहाँ पर 4 करने में 3 माइनस 2 माइनस करने में 2 करने का अनुबद्ध युग्म क्या आएगा, 4 करने में 3 धन करने में 2। अभी मैंने बताया कि जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा कर दिया जाता है। तो 12 बटे 4 करने में 3 माइनस करने में 2 गुणे 4 करने में 3 धन करने में 2 बटे 4 करने में 3 धन करने में 2। 12 का गुणा ऊपर अंश में हुआ तो क्या आया, 12 ब्रैकेट में 4 करने में 3 धन करने में 2 बटे 4 करने में 3 का वर्ग माइनस करने में 2 का
वर्ग, ठीक है। 12 गुणे 4 करने में 3 माइनस 12 गुणे करने में 2, 4 का वर्ग गुणे करने में 3 का वर्ग 3 माइनस करने में 2 का वर्ग 2, ठीक है। आगे है यहाँ पर 12 गुणे 4 12 चौक 48 में 3 माइनस 12 करने में 2, 4 का वर्ग 16 गुणे 3 माइनस 2, ठीक है। फिर नीचे 48 करने में 2, 16 48 माइनस 2, 48 3 माइनस करने में 2/46, 48 में से 2 46। अब हम लोग अंश में क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 करने में 3 करने में 1, लोग फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पूरा। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि किस तरह हम लोग करनी पसर। अभी आवाज आ रही है? जी मिस, आ रहा है अभी। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह हम लोगों ने करनी पद का युग्म बनाया, जोड़ी बनाई, और दूसरी जोड़ी कैसे बनाई जाती है, जो चिन्ह रहता है उसका उल्टा कर दिया जाता है। फिर हमने प्रश्न में देखा कि किस तरह हमने करनी का गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं और निकालते हैं। और आगे प्रश्न क्रमांक 2 में किस तरह हम करते हैं, परमेयकरण करते समय हर में जो दो करणियों के बीच में संख्या रहती है, दो पदों के बीच में, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसके उल्टा चिन्ह करते हैं और अंश और हर में उसका गुणा करते हैं, ठीक है। अंश और हर में उसका गुणा करते हैं और हर में जो परमेय संख्या है उसको अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या से परमेय संख्या बनाते हैं। तो इस तरह 2.4 के मैंने सारे क्वेश्चन हल कर दिए और उत्कीर्ण प्रश्न भी 3 क्वेश्चन लेकर हल कर दिए। आप हर एक सवाल को 3-3 4-4 बार हल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये देख सकते हैं, जैसे अभी आपको मैं उदाहरण देती हूँ कि 1/4 करने में 4 धन करने में 3 है, तो उसका हम लोग अनुबंध युग्म बनाएंगे। करने में 4 माइनस करने में 3, माइनस माइनस प्लस उसका जोड़ी लेकर अंश और हर में गुणा करना है और गुणा करने के बाद हमें उसे अच्छी तरह हल करना है, चिन्ह का ध्यान रखना है और उस प्रकार हम लोग संख्या से परमेय संख्या बनाना है। तो हर परमेयकरण मतलब कि हर अपरमेय संख्या है और उसे हमें संख्या बनाना है, ठीक है। इस तरह हमारा प्रश्न संख्या 2 खत्म है। चलिए आगे किसी को कुछ डाउट है, चलिए हम लोग पूछते हैं यहाँ पर। मिस हाँ चलिए बच्चे पूछिए। मिस आपने अभी जो ये बताया सिखाया है, मिस आप ग्रुप में भेजेंगे? हाँ बेटा भेजूंगी ना, भेज दूंगी। ये लिखना है इसलिए पूछा। मैंने पहले भी बोला था बेटा, जब मैं पढ़ाती हूँ तो स्क्रीनशॉट लेने का। हर एक क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे तो एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप लोग हल कर सकते हैं उसको। ओके टीचर। टीचर आप एक बार चलिए ग्रुप में कुछ सेंड इतना कर दो, कठिन नेक्स्ट नहीं है, टाइम मैं। 2-3 बार करेंगे तो आएगा। ओके मिस। चलो आगे। मैम पहला बताओ। कौन सा पहला? क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का? कौन सा नंबर पहला? एक मिनट, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर? हेलो, हाँ बोलो कौन सा बताना है इसमें से?
किसने डाउट पूछा? पूछो, क्या पूछना है? यस मैम। हाँ, क्या पहला बेटा क्या नहीं समझाए थे? इजी है, पहला अभी समझा नहीं। यही पहले नहीं समझा तुमको? लेफ्ट हो गया चलो था ठीक है, मैम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, करनी में 3 गुणे करनी में 7 माइनस करनी में 3। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर? करनी में 3 का गुणा पूरे ब्रैकेट में करूंगी। तो करनी में 3 गुणे पहला क्या है? करनी में 7। करनी में 3 गुणे करनी में 7 हो गया, माइनस करनी में 3 गुणे करनी में 3। तो आप लोग देख सकते हैं करनी अंक 7 में करनी में 3 गुणे करनी में 7 हो गया, और करनी में 3 गुणे करनी में 3 क्या हो गया? 3। तो 7 त्रिक 21, तो करनी में 21 माइनस 3। तो हम लोग पहले संख्या लिखेंगे, बाद में करनी की संख्या लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे -3 धन करनी में 21। समझा बेटा अभी? यस मैम। हाँ, चलो आगे किसको कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। हेलो, हाँ मिस, मुझे थर्ड वाला नहीं समझा। हाँ बोलो बेटा। 2.4 का थर्ड वाला। थर्ड वाला मतलब ये जो यहाँ पर है 3 करने में 2 माइनस करने में 3, ये वाला? हाँ मिस। हाँ, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में क्या है? 3 करने में 2 माइनस करने में 3। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 4 करने में 3 माइनस 2। हम क्या करेंगे? जो पहले ब्रैकेट में देखो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, हाँ तो मिस। 3 करने में 2 का गुणा बाजू के पूरे ब्रैकेट में करेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 4 करने में 3 माइनस करने में 2। ठीक है, और फिर इसके बाजू में क्या है? ब्लू कलर से अंडरलाइन किया मैंने, करने में 3। तो करने में 3 का गुणा वापस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, 4 करने में 3 माइनस करने में 2। ठीक है, अब गुणा करो। 3 करने में 2 गुणे 4 करने में 3। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 करने में 3। फिर उसके बाद कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर 3 करने में 2 गुणे करने में 2, तो मतलब पूरा पहला ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके ब्रैकेट के बाद कौन सा चिन्ह है? माइनस। माइनस करने में 3 गुणे 4 करने में 3। आप लोग देख सकते हैं कि माइनस अंदर भी है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस करने में 3 गुणे करने में 2। तो आप सकते हैं, और फिर 3 गुणे 4 ब्रैकेट करने अंदर 2 करने में 2 करने में 3 माइनस 3 गुणे 2 गुणे 2 करने के अंदर क्या है? 2 गुणे 2 माइनस 4 गुणे करने में 3 गुणे करने में 3 धन करने के अंदर क्या है? 3 गुणे 2। आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तभी इसका सही उत्तर आएगा। फिर यहाँ पर 4 तिहाई 12 और करने के अंदर 3 दूनी 6। फिर यहाँ पर 3 माइनस 3 गुणे करने में 2 करने में 2 क्या हो गया? 2। फिर माइनस 4 गुणे करने में 3 करने में 3 क्या हो गया? 3। और फिर धन करने में 6। फिर यहाँ पर देखो रेड कलर से अंडरलाइन किया मैंने, 12 करने में 6, और इधर रेड कलर से 6 करने में 6 अंडरलाइन किया। 12 13 करने में 6 और माइनस 6 कितना हो गया? -18। तो क्या आया? -18 धन 13 करने में 6। चलिए ठीक है सर, 1-2 बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगी तो अच्छे से आ जाएगा। चलो ओके आगे। हेलो मिस। मिस हाँ पूछो। सेकंड का हो ना? सेकंड कौन सा? यही बीच इसमें का सेकंड? नहीं मिस, सेकंड का सेकंड। ये हाँ बेटा, ये वाला। मिस दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। अभी दिखा? हाँ मिस, ये वाला। क्वेश्चन क्या है? 3 2 करने में 5 माइनस करने में 2। तो हर में आप क्या है? यहाँ पर देखिए, 2 करने में 5 माइनस 3 करने में 2। इस द्विपदी करनी का अनुबद्ध युग्म हम लोग को लिखना है। 5 धन की करनी में, मैंने बताया कि हर का जो भी रहेगा उसका चिन्ह का उल्टा करके हम लोग को आंसर हर में गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना है यहाँ पर 3 बटे 2 करने में 5 माइनस 3 करने में 2,
गुणे 2 करने में 5 धन 3 करने में 2 बटे 2 करने में 5 धन 3 करने में 2। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का गुणा उसमें पूरे ब्रैकेट में होगा तो क्या आएगा यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 2 करने में 5 3 करने में 2, 2 का वर्ग 4 करने में 5 का वर्ग 5 3 का वर्ग 9 करने में 3 का वर्ग करने में 2 का वर्ग 2। यहाँ पर क्या आया 5 चौक 20 है ना, तो 3 2 करने में 5 धन 3 करने में 2 बटे 20 माइनस 18, 20 माइनस 18 कितना हो गया 2। यहाँ 2 आया तो यहाँ पर अपरमेय संख्या से परमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो और कुछ मिस इसका फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया। हेलो मिस। हाँ मिस फोर्थ क्वेश्चन। ये वाला ये तो इजी बेटा, इसमें क्या नहीं समझा। यहाँ पर हम लोग a माइनस बी का सूत्र a माइनस बी का वर्ग का सूत्र रखना है। ये चल सकते हैं आप मतलब लास्ट में 5 3 का माइनस 4 कहाँ चला गया वो समझ में नहीं आया। क्या बोल रही बेटा? मीन जब 5 माइनस 2 करने में 5 मल्टी 3 प्लस 3 है ना, तो मिस लास्ट में ये 3 कहाँ चला गया। ये जो 5 ये 5 और 3 8 होगा ना बेटा, जोड़ेंगे नहीं क्या? हाँ 5 और अंदर जो करने के अंदर है 5 3 15 हो गया ना। यस मिस। हाँ अभी और कुछ इसमें पूछना है बेटा? नो मिस। लो मिस। आगे किसी और बच्चे को हाँ बोलिए ना मिस सर। दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा। यस मिस। हेलो मैम। मैम ये वाला यस मिस। हाँ 4 बटे 7 धन 4 करने में 3, तो इसका युग्म क्या बनेगा 7 माइनस 4 करने में 3। ठीक है, तो 7 माइनस 4 करने में 3 का गुणा ऊपर भी और नीचे भी, तो 4 गुणे 7 माइनस 4 करने में 3 बटे 7 का वर्ग माइनस 4 करने में 3 का वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग कितना हुआ 49, 4 का वर्ग कितना हुआ 16 करने में 3 का वर्ग 3, तो ऊपर अंश में क्या आएगा 7 का गुणा 4 में 7 चौक 28, बीच में कौन सा चिन्ह है माइनस का, 4 गुणे 4 करने में 3, 49 माइनस 16 3 48। ठीक है, यहाँ पर 49 यहाँ पर 7 चौक 28 माइनस 16 करने में 3 बटे 49 माइनस 48, 49 माइनस 48 कितना हो गया 1। ठीक है, ये तो इसी था बेटा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। आगे चलो। यस। हर एक प्रश्न को आप 2 2 3 3 बार करोगे तभी आएगा है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लस माइनस का प्रॉब्लम जिसको होगा तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मुझे है ना वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वाला नहीं समझ में आया मैम, थोड़ा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। हाँ मैम फर्स्ट का थर्ड वाला। ये बेटा आप भी एक्सप्लेन की, देखो ब्रैकेट है ना, तो हम लोग कैसे आप लोग कैसे गुणा करते हैं हम लोग कि जो ब्रैकेट में पहली वाली संख्या रहती है उसके पूरे दूसरी ब्रैकेट में पूरे संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 3 करने में 5 का गुणा 4 करने में 3, भाभी बोलो ना, 3 करने में 2 का गुणा 4 करने में 3 माइनस करने में 2, माइनस करने में 3 गुणे 4 करने में 3 माइनस 2। अब आप स्टेप बाय स्टेप जो पहली संख्या उसका पूरा ब्रैकेट में पहली संख्या उसका ब्रैकेट में गुणा करते जाओ, दूसरी संख्या का पूरे ब्रैकेट में गुणा करते जाओ, चिन्ह का ध्यान रख जाओ और आंसर निकालते जाओ। ठीक है, ये प्रश्न को हाँ ये पूरा हल करने के बाद जो उत्तर आएगा वो ध्यान दो, इसमें आपको चिन्ह का विशेष ध्यान देना। ठीक है,
आगे हेलो। हाँ मिस, समय हो गया है, आप लास्ट हाँ ठीक स्टेटमेंट है देकर सर लीव कर सकते हैं।